पूर्णिया में इस तीर्थ स्थल पर प्राप्त हो रहा है। और इन हमारी माँ को राम ने भी प्रणाम किया। सुरसर में विनोद नदी महिमा तीर्थाई, देवताओं की नदी को कहा गया, साधारण मनुष्य की नदी नहीं है। और नदियाँ तो मनुष्यों की हैं, ये साधारण लोगों की नदी नहीं है, विनोद नदी है। और हमारे ये मात्र एक बार इंग्लैंड में जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया, तुम्हारे देश की सर्वोत्कृष्ट लेके जाएंगे नहीं कहीं। अरे नहीं भाई, ये छोटा ये। तो नेहरू जी ने कहा कि यमुना। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि मैंने तो सुना है कि सर्वोत्कृष्ट नदी गंगा है। जवाहरलाल जी ने कहा गंगा नदी नहीं है, गंगा साक्षात अमृत वाहिनी, पीयूष वाहिनी है। पशु सुरधेन कल्प वृक्ष रूखा, अन्नदान और रस पीयूखा। अमृत कहीं रस हो सकता है, अमृत कहीं नदी हो सकती है, अमृत कहीं जल हो सकती है। ये अमृत की धारा है, ये विचार की धारा है, ये जीवन की धारा है, ये सिद्धांतों की धारा है। ये विचार लेकर के हमें गंगा का पूजन करना चाहिए। और जीवन में सभी व्यक्तियों को, समस्त को व्यक्ति के साथ जोड़ते हुए एक विश्व रूप की धारा प्रवाहमान करनी चाहिए। ये धारणा लेकर के हमें यहाँ जाना चाहिए। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे हमारा धन्यवाद। अच्छा हाथ दिए धन्यवाद आदरणीय श्री देवी प्रसाद मिश्र जी जोशी, आप हमारे इस कार्यक्रम में भाग रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप करीब नहीं पहुंचे, इसलिए भी ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपके विचार सुने। उसी क्रम में आज जो कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया था, हमको पूरा याद है, 25 नवंबर 2008 आदरणीय श्री श्याम साधु जी महाराज पर्यावरण एवं पशु सेवी श्री श्याम साधु जी, आप दिल्ली में नहीं कई जनपदों का पूरे उत्तर प्रदेश में आपका पर्यावरण में आपका सम्मान है। आपको तमाम अधिकारियों ने, राज्यपाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आपको भी सम्मानित किया है। और आप रायबरेली में पतित पानी गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए आप संकल्पबद्ध थे और आपका आंदोलन चल रहा था। इसी की कड़ी में हम लोगों ने आदरणीय श्री श्याम साधु जी महाराज को, भाई हरिश्चंद्र प्रसन्न जी, आदरणीय श्री हरिपाल सुभा जी, स्वामी हरिमंदो आश्रम जी जो संस्था के अध्यक्ष है, श्री हरिपाल सुभा जी हरिश्चंद्र प्रसन्न जी जो इस संस्था के कोषाध्यक्ष है, मोहनलाल पाठक जी जो इस संस्था के उपाध्यक्ष है, श्री अजीत पांडे जी जो इस संस्था के उपाध्यक्ष है, और विदेश कुमार जी जो प्रधान है। आज इस कार्यक्रम के सम्मानित कार्यकारी सदस्य है आदरणीय श्री दिल्ली त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री करमबिहारी सिंह जी, आदरणीय श्री सलेम सिंह चौहान, आदरणीय राम कुमार निषाद और बुजुर्गो, आदरणीय राम नरेश गुप्ता, आदरणीय राणा प्रधान सिंह तमल जी, आदरणीय विजय सिंह एडवोकेट जी और चंद्रभूषण शुक्ला जी इस समिति के सलाहकार हैं। इस तरह से तमाम अंगुरी लगा के कर रहे हो यार। और ये कार्यक्रम प्रत्येक सूरज की जबरदस्ती होता है। तब से 2008 से कार्यक्रम निरंतर प्रत्येक सूरज की जबरदस्ती में रहता है। और इसी की कड़ी में 2 मंगलवार के दिन मंगल भोज का आयोजन मां गंगा गोपाल जल सेवा समिति कोटा महागुरु भैया के कोट में पहले मंगलवार को करती है और दूसरे मंगलवार को लखनऊ बाजार रामचंद्र में करती है। और इसी कड़ी में 2 प्रस्तावित बाल भोज का कार्यक्रम, अब ये तीसरा बाल भोज जो तीसरा मंगलवार होगा, बाल भोज का आयोजन बूढ़े बाबा मिर्जापुर यानी में होना है। और इसी मंगलवार से कार्यक्रम एक बाल भोज का कार्यक्रम बूढ़े बाबा मिर्जापुर यानी में इस संस्था के द्वारा प्रारंभ हो जाएगा। आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, मां भगवती के नाम की कृपा से सबसे बड़ी मांग यह है कि
हमारे ऊर्जा अधिकारी होते और खंड विकास अधिकारी होते हम लोगों के बीच में बुला रहे हैं। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि समय से आए, हम उनका स्वागत करते हैं और इसी की कड़ी में आदरणीय श्री संत साधु जी महाराज से अनुरोध करते हैं कि आपके बिना भी हम अधूरे हैं और आप अपने विचार करते हैं कि हम लोग और आशीर्वाद दें कि हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे और आपको आमंत्रित करते रहे। आदरणीय श्री पशुसेवी एवं पर्यावरण श्री संत साधु जी महाराज जी। धन्यवाद कौशल जी। देखिए, बड़ी पुरानी बड़ी मोटी सी बात है कि किसी चीज को जोड़ने में बीच में गंदगी नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े शीशों को अगर जोड़ना है, साइकिल वाले जो पंचर बनाते हैं वो पहले गंदगी को रगड़ के बाहर करते हैं तभी कोई चीज जोड़ता है। हमसे ये गुटना घाट यहाँ के निवासी, यहाँ के संभ्रांत लोग जो हमारे कौशल जी जो हमसे जुड़े, तो हम ये समझते हैं कि देखिए यहाँ की देखिए शुद्ध गंगा हमारे काल से रायबरेली में दूसरी जगह तो नहीं होगी। तो जब गंगा जी शुद्ध है, गंगा जल शुद्ध है, तो यहाँ के लोग जो निवासी हैं अगल बगल के, उनकी विचारधारा भी शुद्ध है। क्या कारण है कि वही श्याम साधु को उन्होंने आमंत्रित किया, हमको यहाँ से जुड़ा। अभी रास्ते में अशोक जी से मैं कहते हुए आ रहा था कि 49 दिन का मेरा अनशन जो चला वो इंडिया का पहला अनशन था। 49 दिन का, उसमें हमारा गुटना घाट भी हमसे उसी अनशन में शामिल है। मंदिर भोज हमारा जो भवेश्वर में हुआ वो भी उसी में अनशन में शामिल हुआ। तो ये आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमने बहुत पहले ही कहा था कि रायबरेली का हरिद्वार, यहाँ एक सिविल जज होता है रायबरेली में आद्या गुप्ता, उनसे मैंने भी आग्रह किया है, और एक है इंडियन क्लब की जानलता गुप्ता, वो उन लोगों से मैंने जिक्र किया कि रायबरेली में आपको हम हरिद्वार के दर्शन करवा सकते हैं। खैर किन्हीं कारणों से आज वो नहीं आ पाई, तो जल्दी आना उनका होगा। तो आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि रायबरेली में आपने हरिद्वार को बुला लिया। और हमारे जहाँ स्वामी जी हैं उनका देखिए, उनका भी प्रकाश प्रकाश है स्वामी जी का, जो जहाँ एक लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, जो अपने आप ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा मतलब यही है कि आप लोग ऐसे कार्यक्रम को चलाते रहे, सही काम से जुड़े रहेंगे तो आपका ये कार्य हमेशा चलता रहेगा। और हम मंदिरों का जिक्र करना चाहेंगे, वहाँ एक भगवान जी का मंदिर है, कभी वहाँ एक बार दर्शन अवश्य करें, क्योंकि हमने बड़े चमत्कार वहाँ देखे हैं। और मैं वहाँ आज के तरह से जुड़ा हूँ और हम कौशल जी को हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ये कौशल जी हमारे श्याम साधु को भूले नहीं। अचानक उनका फोन आया, मेरा महाराज कल बताए होते हम जल्दी आ जाते। अब हम वहाँ बंदर भोज किए, मेरे दरवाजे गाय भी है, गधे भी है, कुत्ते भी है, लावारिस पड़े हैं, उनका भी हमको सेवा और इलाज करना पड़ता है। हमारे दरवाजे एक हास्यास्पद बात है कि एक गाय और गधे में दोस्ती हो गई है, जो पूरे शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी क्यों होता है, कौन करता है, ये भगवान जाने। तो अधिक समय न लेते हम पानी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय मां गंगे, जय मां गंगे। धन्यवाद। मुझे जी महाराज जी, आपने हम लोगों को सहयोग किया, आपको आशीर्वाद दिया, निरंतर हमारी ये समिति निरंतर विकास करती रहेगी। हम निगम साहब और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय साहब से मिलने का समय लेंगे। हमारे बहुत ही करीबी जो इस कार्यक्रम को लगातार कभी छोड़ते नहीं है, आदरणीय श्री सुरेश महर्षि जी, आदरणीय श्री शानदार रावत जी, आदरणीय श्री संग्राम शास्त्री जी और धन्यवाद योगी प्रधान गुजार आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि सुरेश महर्षि जी अपने बस एक प्रश्न सभी श्रद्धालुओं का एवं इस महाआरती में सम्मिलित हुए सभी अधिकारियों का जो जनता करके यहाँ से आदरणीय
श्याम साधु जी जो पति सेवा में भी रहते हैं, आज आपके यहाँ पूछल्ला भगवती वाली नदी के किनारे पर दर्शन हुए, बड़ी सौभाग्य की बात है। तमाम जगहों पे जाने का मौका मिलता है, इस महाआरती में आने का सौभाग्य जिन जिन लोगों को मिला वो बहुत ही भाग्यशाली है। जिस तरह गंगा जी का प्रवाह बराबर बहता हुआ दिखाई देता है, इसी तरह हमारा जल सैलाब आज आप जैसे बराबर रास्ते में देखते थे कि लोग परिक्रमा करते हुए उनके बच्चे माताएं महिलाएं बूढ़ी माताएं अंदर लो किनारे पहुंचने पर उनका उत्साह नहीं ना पिछड़ा नहीं ना पिछड़े बने प्रशासन की यहाँ पर है यहाँ साधु संतों के बीच में, समाज सेवियों के बीच में, यहाँ पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य हुआ और यह हम अपने भाग्य को मानते हैं। एक बहुत बड़ी चीज है, एक आंगन में आए बड़े हाथ दीपक स्वभाव चालू अच्छा लगा देखो में चला गया हम बड़े आनंद में हैं कि हमारे सामने जो समाज है, हम अपनी पावन गंगा को अपनी मुखारबिंद से धन्यवाद करने के लिए यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, हम इसके आभारी हैं जो आप लोग यहाँ पर सहयोग करके हमारे लिए एक अनुग्रह रूप कारण खड़ा कर लिया। इसलिए हम चाहते हैं कि बराबर सालों साल चलता रहे और हम आपके सभी आभारी हैं। धन्यवाद। और दीपक जलाया जाए सबका आना चाहिए भाई। हाँ
का फोटो खड़े हो जाओ ज्यादा गंगे जी का बनावट ना हो। इधर जो भैया शुक्ला जी ये तो लोग बाबा जी। हाँ भैया ये बना दिया पिक्चर। अच्छा चलिए ठीक। अब आप अपने आप जाता है तो आप कहाँ क्या नाम है तुम्हारा? श्याम साधु। हाँ बंधुओं, आज के सारे कार्यकर्ता से साधु पर्यावरण प्रसिद्ध पर्यावरण हमारे जनपद के साधु जी थे, कोई जाता है, इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई। पंडित जी जरूर ठीक है, बाद में भी हो जाएगा, कर लीजिए। अनंत कन्मा देवाम शांति बहुत जो भी भक्त कला की किताब पढ़ जाए, अभी कार्यक्रम में समापन नहीं है। और हाँ, इस संस्था के संरक्षक आदरणीय श्री रतिपाल शुक्ला जी से हम अनुरोध करेंगे कि नहीं वो गुरु जी थोड़ा सा जी पुष्पांजलि उसके बाद क्षमा प्रार्थना।
श्रीमान जी पुष्पांजलि के बाद क्षमा प्रार्थना तब जी ओम यज्ञेले यज्ञमय जानत देवा ओम यज्ञेले यज्ञमय जानत देवास्थान थोड़ी देर और रहे आगे आगे उंगली ना ओम स्वास्थ्य साम्राज्यम भोजन स्वराज्यम भयराज्यम मार्गेश्वराज्यम महाधिपत्यमयम सबंध पर्यायी शांत सार्वभौम सर्वाणि महात्मा धाम तद्वै सबंध पर्यंताः एक राजन तदमेसि सुनुको अग्नि को आत्मनि परमेश्वर श्याम सर्वया चित पावन तेरे शिवनिवास वासनि ओम चंबा लगे हो पूरा ले लियो ऐसे कहीं चल बढ़िया खड़े रह जाओ 3-4 मिनट बैठ जा इधर तुम खड़े हो जाओ इसके बाद में हमारे इस कार्यक्रम के इस मेले का शुभारंभ आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, अन्य अधिकारी महोदय, आदरणीय जिला पंचायत सदस्य, आदरणीय भैया जी, आदरणीय श्री जी के संरक्षण में, आदरणीय स्वामी के अध्यक्षता में और आदरणीय हरीशचंद्र कप्पा जी के संयोजन में खुशी चौक में प्रारंभ होने जा रहा है। आ जाओ उसके बाद में मैया की आज के आनंद की भक्त भगवान की हर महादेव की धर्म की धर्म का गाड़ियों में इसका गौहत्या हर हर महादेव
बाबू जी बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। हाँ कहाँ है, कहाँ बात कर रहे हैं? इससे पहले ये कार्यक्रम को इससे आगे मिलने का प्रोग्राम हो रहा है। इससे पहले हम चाहते हैं कि आगे के जिला पंचायत सदस्य जी नागरिक जी इस संस्था के विषय में, इस कार्यक्रम के विषय में, इस आयोजन के विषय में आज कई पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व के ऐतिहासिक कदम गोखरा पीठ के द्वारा जो आशीर्वाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एक हमारे तहसील के सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, सम्मानित खंड विकास अधिकारी महोदय, हमारे विशेष अतिथि सम्मानित श्रद्धालु जन और इस कार्यक्रम में हमारे इस आज के कार्यक्रम इस गोखरा पीठ के हमारे सारे जो सम्मानित पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित कर निश्चित रूप से मुझे सौभाग्य आज दिया है। मन पूरी तरीके से प्रफुल्लित है कि माँ पवित्र माँ गंगा के तट पे हम सभी श्रद्धालु जनता अपने आदरणीय जो हमारे अधिकारियों हैं उन सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और ऐसा कार्यक्रम हमारे धर्म, हमारे रिवाज को निश्चित रूप से हम लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा करता है और हम भविष्य में कामना करते हैं कि ये कार्यक्रम दीपदान और इस मेले के कार्यक्रम में आप इस गोखरा का इस पूरी टीम का, इस पूरे सदस्यों का पुनः सभी रंगों से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और मां गंगा से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा परिवार है हमेशा फूलता फलता रहे, हंसता खेलता रहे। इन शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय जी, साधु भैया जी, सदस्य जिला पंचायत जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम खंड विकास अधिकारी महोदय जी से अनुरोध करेंगे कि जैसे कि हम लोगों को है आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय कुछ हाथ आयोजन कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी साहबान, हमारे जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय जीतन साहब, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पदाधिकारी लालगंज ऊंचाहार महोदय, हमारे वन और पशु विद्य और समाज सेवी परम आदरणीय साधु महाराज जी, मैं यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित हमारे सहयोगी और यहाँ की जनता है उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस पावन तट पर वर्षों से ये गंगा युगों से बह रही है, इस पावन तट पर आकर बहुत शांतिपूर्वक गंगा मैया की पूजा अर्चना में भाग लिया। मैं अपने पत्रकार और मीडिया के साथियों का भी आभारी हूँ कि वो यहाँ पर आए और हमारे इस आयोजन को जो कल अखबारों में भव्यता प्रदान करेगा और पूरे जिले में इसका नाम रोशन होगा, प्रदेश में इसका नाम रोशन होगा, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। मैं यहाँ पर आदरणीय साधु महाराज जी की उन पंक्तियों से विशेष कल भी हमने जितेंद्र जी से अनुरोध पूछा था कि वो साधु हमसे मुलाकात कराइएगा, तो उनका ये जो एक मेले का शुभारंभ कराने का एक उनका जो एक अपना ध्येय है, ये बहुत ही पावन ध्येय है। हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए और आज जो कुछ समाज में हो रहा है, जो ऐसे लोगों के ही दम पर हम लोगों की परंपरा, हमारा सनातन धर्म जीवित है।
हम ये जानते हैं कि गंगा हमारे पापों को धोती है और हम उसी तट पे हम लोग निवास करते हैं। सौभाग्य का विषय है कि मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे सभी पाप यहाँ पे आप धो जाएं और यहाँ पर आप सभी सुख और संपन्नता के साथ में जिले और देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गोकर्णनाथ बाबा की, गोकर्णनाथ बाबा की, पवन सुत हनुमान की, गुरु जी महाराज की, श्री साधु जी महाराज की, स्वामी सर्वेशानंद जी महाराज की। हमारे साथियों, इस कार्यक्रम के अतिथि जो कि हमने एक यात्रा किया और बहुत समय दिया, हम उनके बहुत आभारी हैं। हम अपनी संस्था की ओर से जो कुछ भी कहें हम बहुत पौने से हैं। आदरणीय श्री उप जिलाधिकारी महोदय, उनका हार हम आपसे अनुरोध करेंगे जो आपने इतना समय दिया है, आपने जो इतना पूरा सहयोग दिया है, हम अब इस जनमानस की ओर से माँ भगवती के समस्त श्रद्धालुओं की ओर से आपका हार्दिक नमन करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि जो शब्द आपने आदरणीय श्री उप जिलाधिकारी गंगा महाआरती के अवसर पर गंगा गोकर्ण जन सेवा समिति के अध्यक्ष जी एवं सभी पदाधिकारियों, जिला पंचायत सदस्य श्री सिंह साहब, डीडीओ साहब, दूर दराज से आए सभी संत महात्मा गण एवं यहाँ मौके पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु एवं उपस्थित सभी भक्तजन एवं महानुभाव, ये बहुत अच्छी परंपरा है कि कार्तिक मेले की पूर्व संध्या पर माँ गंगा की महाआरती का कार्यक्रम रखा जाता है और ये प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी को ये आरती का कार्यक्रम होता है। ये भी अच्छी परंपरा है। मैं सभी से अनुरोध बार बार करना चाहूँगी, परंपरा कायम रहे और ये अच्छी परंपरा है। और जहाँ तक पर्यावरण की बात है, हम सभी का परम दायित्व है कि ये पर्यावरण को ठीक रखें, दूषित ना करें। माँ गंगा के जल में किसी भी प्रकार का जैसे पॉलिथीन है और ये हम लोग गंदा पानी भी डाल देते हैं, जैसे महानगरों में फैक्ट्रियों से भी प्रदूषित जल निकलता है। तो जरूरत इस बात ये है कि प्रदूषण न होने दिया जाए। हमारे भारतीय संविधान के 46वें संशोधन में भी भाग का अनुच्छेद 51 का ये 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उसमें ये 7वें नंबर पर दिया हुआ है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, हम लोग उसका संवर्धन करें। इसमें नदी, जल, वन जो आज सभी आते हैं उसमें उल्लेख किया गया है। तो हम इस अवसर पर सभी से अनुरोध करते हैं कि पर्यावरण को हम लोग प्रदूषित न होने दें, इस पर विशेष ध्यान रखें। ये पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हमारे जीवन को चलाने में बहुत लाभदायक है। ये पेड़ प्रदूषण, पेड़ काटने में प्रदूषण की जाती है, उसमें एक शर्त होती है कि पेड़ भी लगाया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली पेड़ नहीं लगाया जाता। ये ठीक नहीं है, लगाना चाहिए। अंत में आयोजन समिति को पुनः हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं
और मेरा सहयोग ये 2-3 दिन मेरा चलेगा, हमेशा रहेगा। प्रशासनिक कैंप भी लगा है, पुलिस चौकी भी बनी है, हम लोग मेरे पर 70 पुलिस भी रखेंगे। सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया शांतिपूर्वक भक्ति भाव से माँ गंगा का नमन करें और मेले में घूमे फिरे और आनंद उठाएं। और किसी प्रकार की अराजक गतिविधि कहीं किसी को दिखाई दे तो उसमें हम चाहेंगे कि सभी सहयोग करेंगे, सूचना देंगे, उसको होने नहीं दिया जाएगा। किसी को नाली में कभी कोई बात आए तो धीरे से भी बता देगा। तो हम सभी का दायित्व है कि ऐसी बात न होने पाए। अंत में मैं पुनः शुभकामना देता हूँ कि ये हम लोग मेले का आनंद उठाएंगे और अच्छे ढंग से कार्यक्रम होगा। और पुनः हार्दिक बधाई, धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद साहब, आपने बहुत सही दिया। संस्था के कोषाध्यक्ष इस कार्यक्रम के सहयोग में पूरा योगदान दे रहे हैं। इस आदरणीय करेंगे इस संस्था के विषय में और थोड़ा आगे जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उनके विषय में विस्तार से जानकारी है। आदरणीय कौशल जी। माननीय जिलाधिकारी महोदय साहब और श्याम साधु जी हमारे और संस्था के अध्यक्ष श्री महाराज जी, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन बहादुर सिंह, हमारे संस्था के उपाध्यक्ष मोहन पाठक जी, देवेश जी, मेले में आए बंद ये मेला कमेटी आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग ये थोड़ी सी 4-5 लोगों की एक छोटी मोटी संस्था हम लोगों ने बनाया था। इसी संस्था का ये आज उद्देश्य है कि इसमें गंगा जी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हम लोग 9 नवंबर 2011 को अपना गंगा घाट पर तमाम लोग भी आपने आरती महाआरती देखी है। हम लोगों ने अभी तक ये अंधेरा हो चुका है, दीपदान आरती पूजन का कार्यक्रम पहले एक साल ये चालू किया, दूसरे साल हम लोगों ने श्री के भाग लेते हैं बहादुरगंज में एक आयोजक लोग का आयोजन करना शुरू किया। तमाम अधिकारी गण भी आए। हम लोगों ने एक और बंदर भोज का ये समापन हो रहा है। रामचंद्रपुर स्टेशन के पास होता है, जहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं। अगला हमारा कार्यक्रम यहाँ बाल भोज और बंदर भोज भी लोग करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। ये पूरा बाबा में एक मंगल को बाल भोज करने का ये हमारा प्रस्ताव है। अब की साल परिवार को हम अगले साल से धन्यवाद कहेंगे, आशीर्वाद देंगे। ये गौरी संकरण में एक बाल भोज का वहाँ किया जाए। ये चारों मंगल हर उसके हम लोग व्यस्त रहना चाहते हैं। यही हम लोगों की संस्था का उद्देश्य है और मुख्य कारण यही है हम लोगों का। इसलिए हम लोग ना किसी से ज़्यादा चंदा लेने का करते हैं। 10-5 लोग अपने जो संस्था के लोग हैं उसी लोगों से जो ज़्यादा तुलसी पत्थर हो सकता है हम लोग करते रहते हैं। ये हम लोगों का कार्यक्रम आप लोगों का कार्यक्रम है, इसलिए आप लोग सब लोग इसमें हम लोगों का सहयोग करिए और कम से कम इतना जरूर करें कि कम से कम सम्मिलित हो जाए। और जिसमें आरती में हर चतुर्दशी को हम लोग करते हैं तो इसमें शामिल कम से कम हो, यही हम लोगों का आस्था है और इसे चाहते हैं। और यहाँ के पंडों से हम ये लोग चाह रहे हैं, पिछली बार भी हमने कहा था कि अपने घाट पर केवल अपने जजमानों को बुलाकर चतुर्दशी के दिन हम लोगों का सहयोग करें और अपने ही घाट पर इसका संचालन करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे और यहाँ भी हो और अपने अपने घाट पर हो। हम यही चाहते हैं, यही हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम लोग यही तरह करते रहें और संस्था का नाम बढ़े। और आप लोगों का आभार व्यक्त है कि जो लोग हम लोगों के इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, इसके लिए हम कोट धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय ऋषि कौशल जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मानित आदरणीय मंत्री जी के पुत्र जो 2 बार हम लोग के यहाँ नेतृत्व भी कर चुके हैं और आज भी आपका नेतृत्व है, उत्कर्ष कुमार अशोक जी जो इस यहाँ से प्रत्याशी भी हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द संस्था
माँ गंगा गोबर जन सेवा समिति संस्था के लिए और इस कार्यक्रम के लिए कहें। और यहाँ के जो अध्यक्ष जी बात करेंगे। पहले उत्कृष्ट भाई, पहले छोटे भाई को भी बड़े भाई को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्री उत्कृष्ट आज इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा मैया को चरण स्पर्श करते हुए आज इस संस्था में जो लोग हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण एवं जिला पंचायत अध्यक्ष बड़े भाई राकेश भैया जी और हमारे मीडिया बंधु एसडीएम साहब और इस घाट पर हमारे स्वामी जी लोग सभी को और दूर दराज से चलकर आए हमारे क्षेत्र के सम्मानित साथियों, आज इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हम आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा नहीं नीचे रख दो, हाँ ठीक है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आपको हम माँ गंगा गोवर्धन सेवा समिति की ओर से और यहाँ पर हमारे समस्त श्रद्धालु माँ भगवती के भक्त लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन नमन करते हैं। इसी क्रम में सम्मानित आदरणीय एमएलसी साहब श्री दिनेश प्रताप सिंह जी के प्रतिनिधि और सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुमन जी के प्रतिनिधि आदरणीय भाई छोटे भाई आदरणीय श्री राकेश प्रताप सिंह जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप अपने विचार व्यक्त करें और हम लोगों के विषय में कुछ कहें, संस्था के विषय में कहें, यहाँ के श्रद्धालुओं के विषय में कहें। और हमारे जिलाधिकारी महोदय लगातार हमको पूरा समय दिया, खंड विकास अधिकारी महोदय ने, हम जिलाधिकारी महोदय का, खंड विकास अधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय श्री राकेश प्रताप सिंह जी प्रतिनिधि जिला पंचायत रायबरेली और एमएलसी विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश सचेतक के नेता आदरणीय श्री दिनेश प्रताप सिंह के अनुज और हमारे छोटे अनुज भाई राकेश प्रताप सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि इस आयोजन के विषय में, मेला के विषय में, इसके बाद बस मेले का शुभारंभ होना है, बस मेले का शुभारंभ होना है। आप दोनों का शुभारंभ आदरणीय आज इस कार्यक्रम प्रोग्राम के शुभ अवसर पर माँ गंगा को नमन करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित